गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट इसको कंटिन्यू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको फॉरेन करेंसी में जिस रेट पे चेंज किया जाता है, यानी कि 1 रुपए के बदले हमें कितने डॉलर मतलब $1 है उसके बदले हमें कितने रुपीज हैं वो देने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो वो क्या है, ये जो रेट है वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है। अब ये इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड क्या होती है, जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि हमारा जो डॉलर है उसको हम इतने रुपए मानेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी पेमेंट करनी होती है पर पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट से आपको पेमेंट मिलेगी, वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है जिसे हम मैनेज्ड फ्लोटिंग का नाम देते हैं। आरबीआई के थ्रू ये मैनेज्ड फ्लोटिंग है वो की जाती है, उसको हम आगे करेंगे। हमारी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जिसपे मार्केट फोर्सेस हैं, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई जो इफेक्ट करती है ओपन मार्केट में, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और जो डॉलर है या जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होती हैं, तो उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर। जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, यानी कि डिमांड कब इंक्रीज होगी, अगर डॉलर है या जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसके रेट कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और अगर हमारी फॉरेन करेंसी है उसके रेट ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम, और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो रेट है वो कम होंगे तो उसकी डिमांड ज्यादा, ऐसे होती है। ऐसे ही सप्लाई है वो पॉजिटिव इफेक्ट रखती है हमारे प्राइस के साथ। अगर प्राइस कम है तो सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा, ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखो हमें डायग्राम बनाना है, पहले हम एक डिमांड का बना लेते हैं। इधर हमारी क्या आएगी, क्वांटिटी, और यहां आएगा प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस, ठीक है। प्राइस हमारा यानी कि जो हमारा ये जो कर्व है वो क्या आएगा, डिमांड कर्व, ठीक है। यानी कि प्राइस ज्यादा है तो हमारी डिमांड ये है, प्राइस P तो डिमांड M, ठीक है। प्राइस कम हो जाता है हमारा तो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, M1 हो जाएगी, बढ़ के, ठीक है। प्राइस अगर P से P1 होता है, यानी कि प्राइस है फॉरेन करेंसी का वो कम हो जाता है तो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। या इसको उल्टा ले लेते हैं, प्राइस नीचे से ऊपर चला जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये तो है डिमांड। और दूसरी फोर्स हमारी क्या है, सप्लाई। सप्लाई क्या करती है, पॉजिटिव रिलेशन रखती है, उसका डिमांड जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे बनेगा हमारा, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस है वो यहां है, ठीक है, प्राइस P है तो सप्लाई क्या है M, और प्राइस है वो इंक्रीज होकर के क्या हो जाता है, P1 हो जाता है। प्राइस क्या हुआ, P1, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, M1 हो जाएगी। या तो ऐसे कर लो कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस का और जो सप्लाई है उसका, और यहाँ प्राइस और डिमांड है उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई ना हो, डिमांड है वो डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। अब इन दोनों के बेस पे हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फाइंड आउट करते हैं कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में काटते हैं, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिसे हम
जहां पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पे हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों डायग्राम्स को एक डायग्राम में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कैसे डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व, ये डिमांड और ये सप्लाई, यहां पे इसको काटा, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है वो फिक्स होती है, यानी कि जो डॉलर है उसका प्राइस यहां रहेगा तो उसकी डिमांड ये आएगी, या ये हमारा एक्सचेंज रेट हमारा होगा, यानी कि प्राइस है उसको यहां पे फिक्स किया जाएगा एक्सचेंज रेट के प्राइस को। तो ये हमारा क्या है, अगर इसमें डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व ऊपर चला जाएगा, या सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व इधर आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं डिमांड और सप्लाई में, उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे, जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है कि डिमांड और सप्लाई है वो क्या करती हैं, फ्रीली वर्क करती हैं। तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई डिक्रीज होगी, उसका हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को भी हम अभी करेंगे। तो ये हमारा क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहां हमारी क्या होगी, एक्सचेंज रेट है वो फिक्स कर दी जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज रेट फिक्स होती है, इस एक्सचेंज रेट को यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पार एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या है, पार एक्सचेंज रेट या फिर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी इसको बोला जाता है। पार एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके ऊपर फिक्स की जाती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों जो हमारे पावर हैं मार्केट की, उन दोनों के ऊपर, मार्केट फोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है ये पार एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर डिमांड है वो इंक्रीज होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, हमारा ये पॉइंट क्या आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। अब डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है एक पैरेलल लाइन, ये D1 बन गया। तो पहले हमारा प्राइस क्या था, ये था P, अब प्राइस क्या हो गया, अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो P1 प्राइस है, एक्सचेंज रेट है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर डिमांड कम होती है, ठीक है, D2 अगर हो जाती है हमारी डिमांड, तो क्या होगा, हमारा P2 प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। तो डिमांड का इफेक्ट आपने देखा क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस है जो एक्सचेंज रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड है वो कम होगी तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगी। यानी कि डिमांड अगर डॉलर की ज्यादा हो जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे, तो हमें डॉलर के लिए, डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर डॉलर की डिमांड, हम यहां डिमांड किसकी देख रहे हैं, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर कम हो गई तो उसको खरीदने वाले कम रहेंगे तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके प्राइस कम हुए तो क्या होगा, हमें उसको खरीदने के लिए कम रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, डिमांड का इफेक्ट हमने देखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सप्लाई में चेंज होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। डिमांड क्या करती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है या पॉजिटिव, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे
पॉजिटिव इफेक्ट जाता है डिमांड का। डिमांड इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, फॉरेन करेंसी है, उसका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और डिमांड कम होगी तो हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे। ऐसे ही हमारा ये डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, सॉरी ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। अब सप्लाई है वो कम या ज्यादा होती है, सप्लाई अगर बढ़ती है, सप्लाई इंक्रीज होती है, तो ये कर्व आता है नीचे, ठीक है। पहले क्या था, प्राइस ये था, अब प्राइस कम हो गया, पहले P था अब P1 हो गया, ठीक है। और सप्लाई अगर कम हो जाती है तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले ये पॉइंट था E पॉइंट, इक्विलिब्रियम, प्राइस था P, ठीक है। उसके बाद अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी यानी कि डॉलर है, उसकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, तो उसके क्या होंगे, प्राइस कम हो जाएंगे। उसके प्राइस कम हुए तो हमें उसको खरीदने के लिए कम रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर सप्लाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी डॉलर की सप्लाई कम हुई तो हमें उसको खरीदने के लिए ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि सप्लाई कम होगी मार्केट में तो उसको उसके प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारी होती हैं। तो सप्लाई है वो क्या करती है, सप्लाई अगर बढ़ती है तो प्राइस कम कर देती है फॉरेन करेंसी के, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाती है, और अगर सप्लाई क्या होती है, कम होती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दोनों, हमने ये चीजें जिस टाइम हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था ना, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, मार्केट इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमने ये चीजें देख चुके हैं, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई है दोनों कैसे वर्क करती हैं और कैसे उनके ऊपर इफेक्ट होता है। बस फर्क इतना है, वहां हमने क्या किया था, मार्केट प्राइसेस लिए थे, यहां हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट ले लेंगे, बस इतना ही फर्क है। अब हम दोनों चीजों में, अब तो मैंने बताया आपको कि डिमांड में जो चेंज आया उसका क्या इफेक्ट हुआ, और सप्लाई है ऑफ मार्केट जो फॉरेन करेंसी है उसकी सप्लाई है, उसका इफेक्ट क्या हुआ। अब अगर दोनों चीजें एक साथ चेंज होती हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ चेंज होती हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, आप डायग्राम बना के देख लेना, उसमें आपको प्राइस है वो कम होगा या ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि जिस चीज में सप्लाई में अगर ज्यादा चेंज हुआ तो सप्लाई इफेक्ट करेगी, अगर डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ तो डिमांड इफेक्ट करेगी। एक साथ दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो अगर दोनों में इक्वल चेंज होता है, अपोजिट चेंज होगा, सप्लाई इंक्रीज हुई है, डिमांड डिक्रीज हुई है, तो दोनों में क्या होता है, अगर सेम चेंज होता है, सिमिलर प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो उसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। यानी कि जितनी डिमांड ज्यादा आई फॉरेन करेंसी की, उतनी ही उसकी सप्लाई भी ज्यादा आ गई, तो उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर नहीं आएगा। तो वही सारी चीजें हमारी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसके बारे में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट समझ में आ गई होगी, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है वो उसको इफेक्ट करती हैं, और जिससे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रेट कम या ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उसके लिए हमें रुपीज हैं वो कम या ज्यादा पे करने पड़ते हैं। थैंक यू।